हेलो जी, मैं गणेश, आप सभी का वेलकम करता हूं आपके चैनल के एस एवरी में। तो भैया आज की वीडियो का टॉपिक जो है लेग बैंड के बारे में है, जिन्हें लोग रिंग भी कहते हैं। बर्ड्स को जो रिंग पहनाई जाती है उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि वो बर्ड्स को रिंग पहनाने की ज़रूरी है और उनसे फ़ायदे क्या होते हैं, पहनाने से जो है उसके फ़ायदे क्या होते हैं उस बारे में हम बात करेंगे। और मैंने कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड की थी जब मैं अपनी बर्ड्स के बच्चों को, चिक्स को मैं रिंग पहना रहा था, तो मैंने कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड की थी। मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा कि पहनाते किस तरह से। जहाँ तक ये मेरे ख्याल से सबको पता होगा कि रिंग्स बच्चों को पहनाते किस तरह से, लेकिन फिर भी जो है जिन भाइयों को नहीं पता उनके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी मैंने। और मैं बताना चाहूँगा कि मैं 10 से 15 दिन के बीच में ही बच्चों को जो है रिंग पहना देता हूँ। जैसे ही बच्चे 10 से 15 दिन के होते हैं मैं तभी रिंग बना देता हूँ, वरना फिर जो बच्चे का पंजा इतना बड़ा हो जाता है कि रिंग नहीं जा पाती है। रिंग्स के बारे में बात करने से पहले, उनके फ़ायदे बताने से पहले, मैं आपको जो मैंने रिंग्स बनवाए वो दिखाना चाहूँगा। तो पहले आप वो रिंग्स देख लीजिए, उसके बाद जो हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो भाई अपने रिंग्स देखे और पसंद आए हो तो कमेंट्स जरूर करना कि यार रिंग्स कैसे लगे, क्योंकि रिंग्स बड़े मैंने प्यार से बनवाए थे। और करीब 250-300 करीब ये रिंग्स हैं मेरे। 300 मेरे क्लोज रिंग हैं और 60 मेरे जो है हमारे कट रिंग्स हैं। कट रिंग्स मैंने इसलिए बनाए, मेरे कुछ पेयर्स को जो है रिंग्स नहीं है, तो मुझे उनकी पहचान करने में थोड़ी दिक्कत होती थी, तो उनके लिए मैंने रिंग्स बनवाए और उनको पहना भी दिए। तो अपने अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि रिंग्स के बारे में हम बात करनी थी कि रिंग्स पहनाए क्यों जाते हैं और उनके फ़ायदे क्या होते हैं। तो अक्सर भाई सोचते हैं कि भाई रिंग्स बनाने से जो है बर्ड्स की वैल्यू बढ़ जाती है, तो ये सरासर गलत बात है। बर्ड्स की वैल्यू जो है रिंग्स से नहीं बढ़ती है। 20, 25, 30 रुपये का रिंग्स आता है, एक रिंग से जो बर्ड की वैल्यू क्या बढ़ेगी। बर्ड्स की जो वैल्यू बढ़ती है वो सिर्फ बर्ड्स की वजह से बढ़ती है, बर्ड्स की खूबसूरती से, बर्ड्स के स्टांस से और बर्ड्स की फैदर क्वालिटी से, बर्ड्स की साइज़ से। ये काफ़ी चीज़ें मैटर करती है बर्ड्स की खूबसूरती बढ़ाने के लिए। तो रिंग्स ज़्यादा मैटर नहीं करता है बर्ड्स के लिए कि बर्ड्स को रिंग पहना दो और खूबसूरती बढ़ जाएगी, तो ये सब गलत बात है। रिंग्स पहनाए क्यों जाते हैं मैं बताता हूँ। जैसे कि अगर आप म्यूटेशन में बर्ड्स ब्रीड करा रहे हैं, अब मैं मेरे इन केजेज में सारे म्यूटेशन बर्ड हैं, तो इनमें मेरा एक ग्रीन ऑफलाइन का पेयर है और यूविंग का है और पार ब्लू ऑफलाइन का है। तो अगर जैसे कि मैं स्प्लिट बनाना चाहता हूँ ग्रीन ऑफलाइन के, तो मैं मेल को विजुअल ग्रीन मेल को मैं वॉयलेट की फ़ीमेल से या ब्लू की फ़ीमेल से लगाऊंगा, या कोबाल्ट की कोई भी ब्लू की फ़ीमेल हो उससे लगाऊंगा, तो सारे बच्चे जो आएंगे ग्रीन आएंगे। डोमिनेंट कलर होता है ग्रीन, तो ग्रीन सब कलर पे भारी पड़ता है और जो बच्चे आएंगे सारे ग्रीन आएंगे, लेकिन स्प्लिट होंगे ब्लू के। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि स्प्लिट होंगे ब्लू के? वो बच्चे तो देखने में ग्रीन होंगे, बाकी बच्चे भी ऐसे ही मिक्स हो जाएंगे उसमें, तो पता कैसे चलेगा? तो रिंग्स इसीलिए बनाए जाते हैं और उनके माँ बाप को भी रिंग्स होते हैं और बच्चों को भी रिंग्स बनाए जाते हैं। अब मैं जैसे कि मैंने ग्रीन ऑफलाइन को मैंने ब्लू की फ़ीमेल से लगा दिया, दोनों माँ बाप में जो है रिंग्स है मेल फीमेल में, और जैसे उनके बच्चे निकलेंगे तो उनको भी रिंग बना दिया जाएगा और पेडिग्री पे रिकॉर्ड किया जाएगा कि इस रिंग के माँ बाप हैं और इस रिंग के जो है बच्चे हैं और ये स्प्लिट ब्लू हैं। तो पेडिग्री का जो है एक अलग वीडियो बनाऊँगा उसके बारे में, बहुत वो डीप टॉपिक है, उसके बारे में फिर कभी एक वीडियो बनाऊँगा। तो फिलहाल जो है रिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस वजह से जो है ना हम रिंग्स बनाते हैं। मैंने आपको बताया, एक एग्जांपल दिया कि ब्लू ऑफलाइन और स्प्लिट जो बच्चे प्रोड्यूस करते हैं एक उनके लिए पहनाते हैं। अब जैसे कि मेरे इस रूम में सारे लुटिनो ऑफलाइन के पेयर हैं नॉन रिंग में, और जैसे सारे बच्चे आएंगे लुटिनो ऑफलाइन आएंगे। अब जैसे मुझसे कोई भाई मांगने लगा कि भाई मुझे लुटिनो ऑफलाइन के कुछ पेयर चाहिए, तो इनब्रीड ना हो, एक ही माँ बाप के बच्चे ना जाए, उस वजह से भी हम बर्ड्स को रिंग बनाते हैं। हमें पता होता है कि इस रिंग के बच्चे इस माँ बाप के हैं, तो हम जो भी, अगर हमसे कोई भाई लेता है तो हम उनको अलग अलग माँ बाप के जो है बच्चे देते हैं, और रिंग्स के थ्रू हमें उससे आसानी से पता चल जाता है कि ये इस माँ बाप के बच्चे हैं, ये इस माँ बाप के बच्चे हैं। रिंग्स इसलिए भी पहनाए जाते हैं। और इसके अलावा जो है अगर आपको कुछ बच्चे रोकने हैं अपने घर पे, तो उनके लिए भी रिंग्स पहनाए जाते हैं। जैसे कि मुझे अपने पार ब्लू स्प्लिट के बच्चे रोकने हैं, ठीक है, इस केज में है हमारे, तो उसको रोकने के लिए जो है मैं रिंग्स बना दूँगा बच्चों को सारे के सारे, और उन पे मार्क करके पेडिग्री पे लिख लूँगा कि भाई ये हमारे बच्चे रोकने हैं और इसके बच्चे हैं, ये स्प्लिट इसके हैं, पार ब्लू ऑफलाइन के, जो भी है XYZ जो भी एग्जांपल आप ले लें, तो उसके लिए जो है हम रिंग्स बनाते हैं। और उसके अलावा जो है अगर आप बर्ड्स को, वैसे कुछ लोग खूबसूरती की बनाते हैं कि भाई मेरी निशानी रहेगी इस बर्ड पे और आगे जाएगी तो पता चलेगा कि मेरी बर्ड है ये, तो उस वजह से भी लोग कुछ बनाते हैं। मेनली जो मैं इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मैं म्यूटेशन में काम करने लगा हूँ और जो है मुझे पहचान रहे कि मेरा बच्चे जो है ये इसके स्प्लिट हैं और ये इसके स्प्लिट नहीं है, तो इस वजह से भी मैं रिंग पहनाता हूँ। और दूसरी बात और एक लास्ट बात जो ये है, रिंग इसलिए भी पहनाई जाती है, इसलिए भी फ़ायदा करती है रिंग। अगर आपको बर्ड्स के बच्चों के DNA कराने हैं तो आप 10 पेयर के आपने DNA कराने हैं, तो 10 पेयर के आप पहचानोगे कैसे? तो सारे बच्चे एक जैसे ही होते हैं,
या तो अगर ग्रीन कलर के होंगे तो वो भी मिक्सअप हो जाएंगे, और बाकी जो मतलब जितने भी कलर हैं वो सारे मिक्सअप हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो रिंग्स के नंबर से जो है आप DNA रिपोर्ट भेजते हैं और उसके थ्रू जो आपको पता चलता है कि इस रिंग नंबर का बच्चा जो मेल है या फीमेल है। तो भाई अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं बच्चों को जो रिंग्स किस तरह से पहनाता हूँ। तो वो छोटी सी क्लिप वीडियो है, वो आप देख लीजिए, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा रिंग्स किस तरह से पहनाए जाते हैं। तो भाई सबसे पहले आपने इसको बॉक्स को नॉक करना है। अब ये कुछ बच्चे हैं, इनके साथ मेरे पास 16-17 बच्चे हैं टोटल, उनको रिंग पहनानी है। तो मैं सैंपल के तौर पर आपको एक बच्चे को रिंग पहना के दिखा देता हूँ किस तरह पहनाते हैं। तो बड़े आराम से जो मैं एक बच्चे को बाहर निकाल के रखूँगा, ठीक। उसके बाद जो है हम इसको रिंग पहनाएंगे। तो मैं यहाँ बच्चे को रखा है, अब जो है मैं इसको रिंग पहनाऊँगा। मैं रिंग बनाने का जो तरीका है वो आपको क्लियर कर देता हूँ, मतलब जो छोटा सा बेसिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ रिंग रखे हैं और रिंग बच्चे को पकड़ के मैं रिंग पहनाता हूँ। तो पंजे में जो शुरुआत की बड़ी जो उंगलियाँ होती है ना, तो उनमें जो रिंग डालना है हमें, तो उसमें आसानी से रिंग चला जाता है। जो शुरुआत की बड़ी 3 उंगलियाँ इनमें चला जाता है, और लास्ट की जो उंगली बचती है उसको हमें उसमें रिंग नहीं पहनाना है, क्योंकि ये उंगली जो है पीछे की साइड इसका उसकी पोजीशन रहती है। तो इसमें इस तरह से रिंग डालने में बच्चे को परेशानी नहीं होती है, तो कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं होता ये। और इसकी जो पकड़ के लिए बनता है, ये पीछे छोटी उंगली जो पकड़ के लिए होती है और इसकी पोजीशन पीछे की साइड ही होती है। तो इस तरह से 3 उंगलियों में पहनाने के बाद लास्ट की उंगली में डालने के बाद इसको ऐसे खींच देना रिंग को, और इजीली बड़ा आसानी से जो रिंग लग जाता है। तो ये सारा मेथड है जी, मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दिया है। तो भैया आज की वीडियो बस ये छोटी सी ब्रीफ वीडियो थी, और इसमें बस रिंग्स की जो है बताना था कि रिंग्स किस वजह से काम आती है। तो इस वीडियो को आज हम यहीं ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।